नमस्कार प्यारे देशवासियों और हमारे सम्मानित पेंशन धारकों, आप सभी का हमारे इस खास न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज का दिन देश के करोड़ों कर्मचारियों और पूर्व में सेवाएं दे चुके वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। सरकारी खजाने से जुड़ी दो बड़ी खबरें एक साथ आई हैं, जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब वो दिन दूर नहीं जब EPS 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वालों के खाते में हर महीने कम से कम 7,500 के अतिरिक्त धनराशि गिरेगी। और इसी के साथ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भी जबरदस्त इजाफा करने का ऐलान हुआ है। तो तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इन दोनों ही बड़ी खबरों की पूरी पोल खोल कर रख देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। चलिए फिर देर किस बात की, सबसे पहले सीधा चलते हैं उस बड़ी खबर पर जो EPS 95 पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। पहली बड़ी खबर, EPS 95 पेंशनर्स को मिलेगी न्यूनतम पेंशन 7,500। सरकार का ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संडीला से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान से लेकर असम के चाय बगानों तक लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जो अपने बुढ़ापे की पूंजी के रूप में EPS 95 पेंशन योजना पर निर्भर हैं। लेकिन लंबे समय से एक बड़ी मांग उठ रही थी, एक बड़ी उम्मीद थी कि उनकी इस पेंशन में इजाफा किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के इस दौर में वे 2 वक्त की रोटी और दवा का इंतजाम बेहतर तरीके से कर सकें। अब आखिरकार उनकी ये लंबे समय से लंबित मांग सरकार की मुहर सुनाई देने लगी है। खबरों के मुताबिक और सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अब EPS 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,000 प्रतिमाह करने पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार कर रही है। ये वो बड़ा अपडेट है जिसने पूरे देश के पेंशनर्स में नई जान फूंक दी है। सरकार का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर उन वरिष्ठ नागरिकों की जेब और जीवन स्तर पर पड़ेगा जिन्होंने अपने पूरे करियर में इस योजना में नियमित योगदान दिया। कैसे होगा फायदा और कौन है हकदार? अब सवाल उठता है कि आखिर ये फायदा किसे और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, बता दें कि ये प्रस्तावित बढ़ोतरी उन सभी ग्राहकों पर लागू होगी जिन्होंने अपने EPF खाते के जरिए EPS 95 में योगदान दिया है। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि उन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा दी हो और इस योजना में अपना हिस्सा डाला हो। यानी जिन लोगों ने 10 साल से कम समय तक काम किया है उन्हें इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 10 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले लाखों पेंशनर्स के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। सरकार का ये फैसला सिर्फ भविष्य में पेंशन लेने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें वर्तमान में पेंशन पा रहे सभी पात्र पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है। एक बार ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है और सरकार की मुहर लग जाती है तो सभी पात्र पेंशन धारक स्वतः ही इस लाभ के हकदार हो जाएंगे। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, देश के हर उस बुजुर्ग को जिसने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा देश की सेवा में लगाया, उसे एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना। 7,000 की पेंशन पेंशनर्स की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? अगर हम गौर से देखें तो पेंशन राशि में ये बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक सामाजिक सुरक्षित कवच है। फिलहाल कई राज्यों में EPS 95 के तहत पेंशनर्स को जो राशि मिलती है वो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में भी मुश्किल खड़ी कर देती है। लेकिन जब ये राशि बढ़कर 7,000 हो जाएगी तो उनके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। सोचिए, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी मासिक दवाइयों का खर्च 1,500 से 2,000 के बीच होता है, उनके लिए ये अतिरिक्त राशि किसी वरदान से कम नहीं होगी। वे बिना किसी चिंता के अपनी दवाइयाँ खरीद सकेंगे। वहीं किराने का सामान, बिजली का बिल और राशन जैसी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में भी उन्हें आसानी होगी। ये वृद्धि उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से बोझ बनने के एहसास से भी मुक्ति दिलाएगी। प्रस्तावित योजना की प्रमुख बातें एक नज़र में। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन हर महीने 7,000। लाभार्थी वे सभी सदस्य जिन्होंने EPS 95 में योगदान दिया और जिनकी सेवा अवधि 10 साल या उससे अधिक है। किसे मिलेगा लाभ? मौजूदा पेंशनर्स और भविष्य में पेंशन पाने वाले दोनों ही शामिल। पेंशन राशि का आधार, ये राशि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान के आधार पर तय होगी, लेकिन न्यूनतम सीमा 7। भुगतान का तरीका,
यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी। हर महीने तय तारीख पर बढ़ी हुई पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस फैसले का व्यापक असर। यह फैसला सिर्फ एक वित्तीय मदद नहीं है, बल्कि यह पेंशन प्रणाली में लोगों के विश्वास को और मजबूत करेगा। जब लोग देखेंगे कि उनके बुढ़ापे की कमाई सुरक्षित है और सरकार उसे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस कदम से सेवानिवृत्त लोगों की दीर्घकालिक वित्तीय योजना बीवी में आत्मविश्वास पैदा होगा। आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि इस बारे में किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट और अपने बैंक स्टेटमेंट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें। ईपीएफओ का पोर्टल और मोबाइल ऐप इस तरह के सभी अपडेट्स के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत है। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपके ईपीएफओ सीधे तौर पर हर महीने की तनख्वाह और पेंशन से जुड़ी है। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की झोली भरने का फैसला किया है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हर रोज दूध, सब्जी, दाल से लेकर पेट्रोल, डीजल तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत की खबर किसी मसीहा से कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। हालांकि कुछ खबरों में 3% की बात कही जा रही थी, लेकिन अब साफ है कि यह बढ़ोतरी 4% की दर से होगी, जो एक बड़ी राहत है। कब से लागू होगा और कितना मिलेगा फायदा? अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये बढ़ा हुआ भत्ता कब से लागू होगा और इसका फायदा आपके खाते में कितने रुपए के रूप में दिखेगा। दोस्तों, यह बढ़ोतरी एक निश्चित तारीख से पूर्व प्रभाव से लागू हो सकती है। फिलहाल सरकार आज इस पर विचार कर रही है, लेकिन आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती है। महंगाई भत्ते की गणना आपके मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होती है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 0 है। 4% की बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि उसकी सैलरी में हर महीने 800 का इजाफा होगा। 20,000 का 4% बराबर 800। ये राशि भले ही कम लगे, लेकिन सालाना हिसाब से यह 9,600 का अतिरिक्त लाभ है। अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है, तो उसे हर महीने 2,000 अतिरिक्त मिलेंगे, जो सालाना 24,000 बनता है। पेंशनर्स के लिए कितनी बड़ी है ये राहत? वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए भी यह बढ़ोतरी उतनी ही अहम है। सेवानिवृत्ति के बाद आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। ऐसे में महंगाई राहत ही उनकी आर्थिक रीढ़ होती है। इस बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी दवाइयों, डॉक्टर के इलाज और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। यह बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी और वे बिना किसी के सहारे अपना जीवन आसानी से बिता सकेंगे। कितने लोगों को होगा लाभ? यह फैसला देश भर में लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। जब इतनी बड़ी आबादी के पास अतिरिक्त आय आती है, तो उसका असर सिर्फ उनके परिवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोचिए, जब लाखों लोगों की मासिक आय बढ़ती है, तो वे बाजार में ज्यादा खर्च करते हैं। किराना की दुकान से लेकर कपड़े की दुकान तक छोटे बड़े सभी व्यापारियों को इसका फायदा मिलता है। लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इस तरह महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी एक सकारात्मक चक्र की शुरुआत करती है, जो पूरे देश की आर्थिक सेहत के लिए फायदेमंद है। सरकार का यह फैसला क्यों है खास? यह फैसला सिर्फ एक संख्यात्मक बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह सरकार की अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बताता है कि सरकार महंगाई के दौर में उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस तरह के फैसले न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनमें सरकार के प्रति विश्वास भी पैदा करते हैं। पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सलाह। इन दोनों ही बड़ी खबरों के मद्देनजर हम आप सभी को कुछ जरूरी सलाह देना चाहेंगे। सबसे पहले, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। केवल सरकारी वेबसाइटों और विश्वसनीय समाचार चैनलों से ही